जो हमें आपसे खास बनाते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, हृदय की सच्चाई से मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके बड़े नाम को गाते हैं महाभिषेक के लिए जीसस। यस तूफान हजारा पावे ओ कदे
वो साथी है, वो साथी है, साथी मेरा खुदा। वो साथी है, वो साथी है, साथ मेरा खुदा। वो साथी है, वो साथी है, साथ मेरा खुदा। वो साथी है, वो साथी है, साथ मेरा खुदा। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। कुछ
और जितने भी लोग आप अपना कीमती समय निकाल कर परमेश्वर की हजूरी में आप पास्टर निशा आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि ये प्रभु की दया है और हमें एक साल का पता भी नहीं लगा कि कैसे ये साल गुजर गया। और मैं एक छोटी सी टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि सचमुच कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर संत फेरिस मसीह जी बस कुछ ही समय में हमारे दरमियान पहुंचने वाले हैं और आज आप तैयार रहिए अपने जीवन में से उस बड़े छुटकारे को लेने के लिए। और मेरे अजीजों में आपको बताना चाहती हूँ कि हमने हमारे जीवन में बहुत सा स्ट्रगल हुआ और हमने बहुत स्ट्रगल किया और हम जब RMS से मिले, RMS पास्टर मिनिस्ट्री में जब हमने हमारा सर्टिफिकेशन हुआ और जब हमें पास्टर के लिए नियुक्त किया गया, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सचमुच ये खुदा की तरह है, ये परमेश्वर का फजल है और ये उसका अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें उस जगह से निकाला और हमें एक बड़ी जगह में जगह दी है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत अद्भुत तरीके से ये हुआ कि क्या हुआ कि परमेश्वर के संत फेरिस मसीह जी हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने हमें बोला कि बेटा आप चर्च के लिए जगह देखो। तो मेरी आदत है थोड़ा बोलने की और मैंने जल्दी से बोला कि संत जी ऐसे हैं कि हमें चर्च के लिए जगह नहीं मिल रही, पर वो कह रहे कि नहीं आप कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है। और उस दिन फ्राइडे का दिन था और जब फ्राइडे का दिन था तो क्या हुआ कि परमेश्वर के जन ने बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जब परमेश्वर के संत ने अपने मुंह से, संत फेरिस मसीह जी ने अपने मुंह से वो शब्द निकाले कि आज ही परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी जगह का अरेंज करेगा, आपको
कोशिश करो। और मैं बताना चाहती हूँ वो शाम के 6 बजे हुए थे और मेरे को मैं हंसी तो मुझे संत जी ने बोला कि आप क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा संत जी हमें 6 बज गए हैं और आपने बोला और मुझे विश्वास है। और फिर क्या हुआ कि जब हम आरएमएस से निकले तो क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि हमने बोला कि हम रेशम सिंह पट्टी जी है, वो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि हमें कोई थोड़ी जगह का अरेंज कर दें ताकि हम परमेश्वर की महिमा खुलकर आराधना कर सके। तो क्या हुआ कि जब हम उनके घर से पहले निकल गए तो वाइस पास्टर अशोक जी उधर बैठे हुए थे, तो इन्होंने मुझे बोला कि वो देखो अशोक जी बैठे हैं कि चलो हम चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम जब गए तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा अंकल हमें ना चर्च के लिए जगह चाहिए, आप अरेंज करके दो। और आप मानोगे नहीं कि उनके शब्द क्या थे। उन्होंने हमें बोला ले हमारा प्लाट कब काम आएगा, हमारा प्लाट कब काम आएगा, आपने परमेश्वर की महिमा करनी है, आप प्रभु की महिमा करो। और उसी दिन 7:30 बजे के बीच में ही हमारी बात हुई और मैंने उस वर्ड को जो रिसीव किया था और मैंने सचमुच याद किया और मैंने आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद किया कि सचमुच जो परमेश्वर के संत लोग अपने जुबान से अपनी आवाज से जो भी आपके लिए बोले आप उन्हें ग्रहण करें। और परमेश्वर ने हमें इस बड़ी जगह दी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक ही हमारे बीच में महिमा के आदर के योग्य परमेश्वर है और सचमुच वो सर्वोत्तम परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। फिर दूसरी बार जब हम उनसे मिले तो मैंने फिर एक फादर की तरह उनसे बात की। मैंने कहा कि पापा ऐसे है कि क्या है कि हमें ना मतलब इतना वजन नहीं होता, पर टेंट हमारा अपना नहीं है, हम किराए पे लाते हैं। तो फिर वो हंसे और उन्होंने बोला कि चलो हम ऐसे करते हैं, आंखें बंद करो, आप खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप टेंट वाले के पास जाना, उससे बात करना। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा जिनको किराया जा रहा है तो वो ऐसे मानेगा, पर आप संत जी ने अपने मुंह से शब्द निकाले और उन्होंने बोला कि आप जाओ उनसे बात करो, आप जैसे कहोगे वे वैसे करेंगे। और ये आप टेंट लगा देख रहे हो ग्रीन कलर का जितना भी है, ये सारा परमेश्वर ने अपना ही बना दिया। जब टेंट वाले से बात की वो कह रहे हैं टेंट आपका ही है, जैसे आपका दिल कर रहा है, जब आपका दिल करता है तब पैसे दे देना। हालेलुया, हालेलुया। इस चर्च में परमेश्वर ने सचमुच धन्यवाद करते हैं हम उस परमेश्वर के संत का जो दिन रात हमारे लिए जाके मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जीवन में क्या बहुत जो स्ट्रगल था, पर आज हम बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर की किया दया हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। और आइए मेरे अजीजों, अब टेस्टमनी का समय है और जिन लोगों के जीवन में गवाही है, और आइए हम गवाही देंगे। और हमारे बीच में ब्रदर मिराज और बहन अफसाना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के संत ने एक मुंह से वर्ड निकाला था। मैंने उनको बोला था कि संत जी कि जो बहनें बांझ हैं और जिन बहनों का मिसकैरेज हो जाता है, आप दुआ करें परमेश्वर से और उस मसीह को हमारे बीच में इम्पार्ट करें, वो मसा हमें मिले, ताकि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनके वंश को बढ़ाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहन अफसाना है, इनका नाम अफसाना, ये सोडल रोड से आते हैं, अमरनगर से आते हैं। और बीते समय में दिन सोमवार को ये क्या बहन का क्या 2-3 बार क्या मिसकैरेज हो गया था। इनका बेटा था और इनका मिसकैरेज होता था, तो ये बहन बहुत रोती थी। 2-3 महीने में क्या होता था, मिसकैरेज हो जाता था। तो इन्होंने परमेश्वर के जन से बात की कि पास्टर जी, इन्होंने पहले मेरे साथ बात की कि पास्टर जी ऐसे इस तरीके के साथ मेरे जीवन में हो रहा है। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, अब परमेश्वर के जन ने हमारे अंदर उस महाअभिषेक को रिलीज किया है। वो महाअभिषेक, वो महायाजक का महाअभिषेक हमारे अंदर है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देगा। वो शब्द जैसे ही परमेश्वर के जन ने इनके जीवन में रिलीज किए और आज आप देखते हैं कि इस बहन के हाथों में एक सुंदर सा बेटा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसका नाम यहोशुआ है। हालेलुया, यहोशुआ का मतलब परमेश्वर का छुटकारा देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने
सोमवार को इस बहन को क्या आशीष दी और बेटे की आशीष से नवाजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गवाही हमारे बीच में आंटी बिंदर जी है और इनका बेटा दुबई में है। तो उसने एक दिन फोन किया, और बहुत परेशान था और उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करना कि मैं फंस चुका और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। तो क्या हुआ? मैंने कहा क्या बात क्या हुई? कह रहे कि मैंने 1.5 लाख रेंट का भर दिया है और मेरे जो बेटी का छोटी बच्ची का पासपोर्ट है वो आ नहीं रहा। तो मैंने उनसे बोला कि आप विश्वास करो, प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जस्ट उन्होंने दोपहर को प्रार्थना कराई और वो कह रहे कि कोई हिलजुल नहीं हुई और कुछ नहीं हो रहा पास्टर जी, और मेरे पास सिर्फ 1 दिन रह गया है, तो कैसे होगा? मैंने कहा आप परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु सब कुछ करेगा। तो क्या हुआ कि इनके बेटे का शाम 5 बजे को उन्होंने 3 बजे प्रार्थना कराई और शाम 5 बजे क्या हुआ कि हमें फोन आता है कि मेरी बेटी का पासपोर्ट मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ कि जब ये जाने के लिए वो भाई छुट्टी लेके आए और जब जाने के लिए एयरपोर्ट पे गए, वो अपनी फैमिली को ले जाने के लिए साथ में आए थे, तो क्या हुआ कि वहां एयरपोर्ट में एक अक्षर की गलती हो गई और उन्होंने वापस कर दिया। तो आंटी जी ने हमें अपने घर बुलाया और भाई काफी परेशान था। उसने बोला कि पास्टर जी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, काम मेरा बनता बनता ही बिगड़ जा रहा है। तो परमेश्वर के जन ने इन्हें बोला अपने मुंह के शब्दों से कि आप विश्वास रखो, प्रभु सब कुछ सेट कर देगा। और सचमुच वो जब प्रार्थना हुई और वो एक दिन में ही 24 घंटों में ही वो सारा मसला सॉर्ट आउट हुआ और आज वो पूरी फैमिली दुबई में है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है, अद्भुत है। हालेलुया। आइए हमारे बीच में रोहित की मम्मी है और उनका बेटा आप जो देख रहे हो वो इनका बेटा है, इसका नाम रोहित है और इसकी काफी कंडीशन खराब थी, इसे फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे और क्या होता था कि इसको हॉस्पिटल में ही ज्यादा दिन ये हॉस्पिटल ही रहता था। तो जब इनको परमेश्वर के जन के बारे में पता लगा तो उन्होंने परमेश्वर के जन असुराव पाया जी से जब प्रार्थना करवाई तो क्या हुआ कि इस बेटे के हालात क्या सुधरने शुरू हो गए और ये ऐसे गिर जाता था, इसको फिट्स पड़ते थे, इसे कुछ नहीं पता लगता था। और आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये भाई आगे से बहुत अच्छा है और परमेश्वर ने इसे चंगा किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, इनके बेटे के ऊपर, जो इनका बड़ा बेटा है, उसके ऊपर कोई झूठा केस पड़ गया था और परमेश्वर ने बीते दिनों में इन्होंने जब पास्टर जी से